को पेंशन नहीं, उनके लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। झारखंड में जिन महिलाओं को पेंशन नहीं मिलती है, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू होगी। इस योजना का लाभ 25 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को मिलेगा। साथ ही इसका लाभ सभी श्रेणी की महिलाओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान इस योजना को शुरू करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड प्रदेश की महिलाओं की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सभी वर्ग समुदाय के पात्र महिलाओं को मिलना प्रारंभ हो, इसे लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जाए। धनबाद में युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग गोली मारने की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। धनबाद शहर के थाना क्षेत्र अंतर्गत तीलीपाड़ा में शुक्रवार की अहले सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लॉ कॉलेज के समीप फुटबॉल ग्राउंड में एक युवक जख्मी हालत में पाया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना सदर पुलिस को दिया। सदर पुलिस ने आनन फानन में घायल को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं युवक के गले में गोली लगने का निशान है। मृतक अपनी मां के साथ स्टील गेट के वास्तु विहार में किराए के मकान पर रहता था, जबकि उसके पिता मनाई टाट के झारखंड ऑफिस के समीप रहते हैं। वहीं परिजनों ने प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या का आशंका जताई है। घटना स्थल के पास एक स्कूटी, 2 हेलमेट पाए गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की पूरी जानकारी ली। मृतक के पिता सब्जी विक्रेता है। मृतक का नाम अमरदीप भगत बताया जा रहा है। अश्लील वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। आजाद नगर थाना अंतर्गत बगान शाही निवासी 22 वर्षीय एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और सोशल मीडिया में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले कथित प्रेमी आर्यन राज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी आर्यन को गुरुवार को जेल भेज दिया। इधर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने के लिए उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि डिमना में एक निजी कंपनी में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात आर्यन से हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। आर्यन ने शादी का झांसा देते हुए कई बार यौन शोषण किया। कुछ दिनों से दोनों के बीचों बीच विवाद बढ़ता गया। दोनों के बीच बातचीत भी बंद हो गई। इसी बात को लेकर आर्यन ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिया। मामले को लेकर थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि पीड़िता द्वारा आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के मोबाइल को भी जब्त किया है, जिसे वीडियो वायरल किया गया था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अपहरण का खुलासा, डॉक्टर की बेटे अपहरण 6 अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने ग्रामीण चिकित्सक पुत्र के अपहरण कांड का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने लोडेड 1 देसी पिस्तौल, 3 गोली, 1 मारुति ओमनी, 6 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल किए गए 3 बाइक भी बरामद किया है। बता दें कि बीते 13 जून को देवरी थाना क्षेत्र के मनकाडीह गांव निवासी डॉक्टर लक्ष्मण दास के पुत्र पवन दास का अपराधियों ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। इसके बाद लक्ष्मण दास ने थाना में आवेदन देकर इसकी शिकायत की थी। पुलिस में मामला दर्ज कर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही युवक को सकुशल बरामद कर लिया था। इसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। एसपी ने बताया कि बरामद मारुति ओमनी वैन को इन्हीं अपराधियों के द्वारा बीते 4 जून पचम्बा थाना क्षेत्र के सुगसार में लूटा गया था। कहा कि गिरफ्तार सभी अपराध कर्मियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इन सभी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। सभी ने अपराधियों ने लालच में आकर इस घटना को अंजाम दिया था। रांची में मासूम से निर्भया जैसी दिल दहलाने वाली दरिंदगी, चलती कार में हैवानियत करते रहे दरिंदे, सोती रही पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में कार सवार 4 मनचलों ने मंगलवार देर रात एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। 12 वर्षीय नाबालिग को रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है देर रात पंचायत सचिवालय के पास नाबालिग लड़की सड़क के किनारे सो रही थी। उसी दौरान आरोपी वहां पहुंचे और बच्ची को उठाकर कार में लेकर वहां से निकल गए।
काफी देर तक कार में इधर उधर घूमने के बाद आरोपियों ने और मांझी इलाके में स्थित आनंदी बगीचा के पास सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने कुछ दूरी पर बच्ची को सड़क के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो आरोपियों का चेहरा पुलिस को मिल गया है। फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस कार का डिटेल निकाल रही है ताकि आरोपियों तक पुलिस पहुंच सके। पंचायत सेवक घूस लेते गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने 5,000 लेते पकड़ा। योजना के भुगतान के लिए मांगे थे पैसे। लातेहार पलामू एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बालूमाथ प्रखंड के सेरेगड़ा पंचायत के पंचायत सेवक अर्जुन राम को 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी टीम अपने साथ पंचायत सेवक को पलामू ले गई। बताया जाता है कि 15वें वित्त योजना के तहत ईटा सेलिंग निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया था। योजना का भुगतान के लिए पंचायत सेवक अर्जुन राम द्वारा 5,000 रुपए की घूस मांगी जा रही थी, जिसकी शिकायत लाभुक ने पलामू एसीबी टीम को दी। मामला दर्ज करने के बाद पलामू एसीबी टीम के पुलिस उपाध्यक्ष द्वारा मामले के सत्यापन किया गया, जिसमें मामला सत्य पाया गया। इसके बाद गुरुवार को एसीबी की टीम ने लाभुक को 5,000 रुपये देकर भेजा। जैसे ही पंचायत सेवक घूस का पैसा लिया, वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इधर एसीबी के कार्रवाई से प्रखंड के कर्मियों में हड़कंप मच गई है। पश्चिमी सिंहभूम में एक्सयूवी कार ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को रौंदा। एक की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझारी थाना क्षेत्र के टोंटो गांव में सड़क किनारे झोपड़ी में बैठकर ससुराल जाने के लिए वाहन का इंतजार करती महिला सहित 3 अन्य को अनियंत्रित महिंद्रा एक्सयूवी वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य रूप से गंभीर हो गए हैं। घायलों को तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझारी लाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को चाईबासा के सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहां तीनों का चिकित्सक की देखरेख में उपचार चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन को पकड़ लिया, मगर चालक भागने में सफल रहा। वाहन को मंझारी थाना को सौंप दिया गया है। मृत महिला की पहचान दयामणि कुई के रूप में की जा रही है। झारखंड में अगले 48 घंटे में आएगा मानसून, संताल परगना के रास्ते होगी एंट्री। कई जिलों में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। झारखंड में अगले 48 घंटे के अंदर मानसून की कभी भी एंट्री हो सकती है। यह संताल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा। मानसून की एंट्री से पहले गुरुवार को राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। सबसे ज्यादा खूंटी में 63.5 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं रांची में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम बारिश गुमला और लातेहार में 2.0 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। बारिश के बाद प्रदेश के सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री से नीचे चला गया। इधर जामताड़ा, पलामू, जमशेदपुर समेत कई जिलों में आज भी बादल छाए हुए हैं। इन जिलों में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 5 दिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ठनका गिरने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 24 घंटे में कहां कितनी बारिश हो रही है, इस पर हम नजर रखे हुए हैं। इसे देखने के बाद ही राज्य में मानसून की एंट्री की घोषणा की जाएगी। फिलहाल 24 से 48 घंटे का इंतजार करना चाहिए। शादी में डीजे बजाने को लेकर विवाद, मारपीट में 3 घायल, एक की हालत गंभीर, रिम्स रेफर। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के बालू पंचायत के खैराही ग्राम में शादी में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में लड़का एवं लड़की पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें लड़की पक्ष से 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उक्त सभी लोग मुरपा ग्राम के खैराही बालू में भतखही कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया और दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। घटना के बाद सभी घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बलेश्वर उरांव की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। नशा मुक्ति का अभियान तेज, टाउन हॉल में कार्यशाला का आयोजन। उपायुक्त बोली, लोगों को जागरूक करने का लक्ष्य। धनबाद में नशा मुक्ति अभियान को लेकर गुरुवार को न्यू टाउन हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर उपायुक्त माधुरी मिश्रा ने मीडिया को बताया कि किशोर एवं युवाओं को नशा के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन की ओर से आज से जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि निषिद्ध मादक पदार्थों का दुरुपयोग
दुरुपयोग को कम करने, इसके व्यापार में संलिप्त तस्करों तथा उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ समाज को, विशेषकर किशोर तथा युवा वर्ग को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम जिले में संचालित किया जा रहा है। युवक ने की आत्महत्या, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस, पत्नी की हो चुकी है पहले ही मौत। पश्चिमी सिंहभूम चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के रेलवे पोर्टर खोली में गुरुवार को एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार पोर्टर खोली निवासी गणेश पोद्दार ने आज अपने घर में बांस के बल्ली से फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। मां सुमित्रा देवी ने बताया कि बेटा घर पर अकेला ही था, मौके पाकर उसने फांसी लगा ली। मृतक की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि इसके दो बेटे, एक 17 साल और दूसरा 13 साल का है। मृतक टेंट हाउस में मजदूरी का काम करता था और आज भी चाईबासा से टेंट हाउस का काम कर सुबह चक्रधरपुर लौटा था। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वही घटना के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नक्सल इलाके में स्कूल, सीआरपीएफ ने खोला एकलव्य विद्यालय, आज हुआ उद्घाटन। पश्चिमी सिंहभूम बंदगांव प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र हलमद स्थित सीआरपीएफ 112वीं बटालियन कैंप में आज एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रायगढ़ गांव के मुंडा लॉरेंस पूर्ति सीआरपीएफ 112वीं कंपनी के सहायक कमांडेंट रमेश कुमार त्रिपाठी ने फीता काट कर विद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर सहायक कमांडेंट रमेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि मार्च महीने में जब झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक राकेश अग्रवाल हलमद कैंप दौरे पर आए थे तो उन्होंने ही इस विद्यालय की परिकल्पना की थी। इसके बाद 112वीं बटालियन के कमांडेंट प्रमोद कुमार साहू के नेतृत्व में बटालियन के जवानों व कारीगरों ने मिलकर विद्यालय का निर्माण किया। इस विद्यालय का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही विद्यालय में विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों के मनोरंजन तथा खेलकूद की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस ने की छापेमारी, हथियार समेत एक अपराधी गिरफ्तार। धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टील गेट में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां अनन्या अपार्टमेंट के कमरा नंबर 402 से 80 जिंदा कारतूस बरामद किया है। ग्रामीण एसपी अजीत कुमार ने गुरुवार को बताया कि स्वाति कुमारी पति राहुल कुमार के द्वारा थाना में मारपीट और जेवर चुराने का मामला दर्ज कराया था। इस संबंध में सरायढेला पुलिस ने छानबीन करने गई, जिसके बाद राहुल कुमार अलमारी में एक छोटे बैग को छुपाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर वह कमरा से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस को उपस्थित रहने के कारण राहुल कुमार भागने में असफल रहा। बैग को खोला गया तो उसमें से 80 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इस संबंध में कोई वैध कागज नहीं दिखाया गया, जिसके बाद सरायढेला पुलिस ने कांड संख्या 139-024 के तहत मामला दर्ज किया। विस्थापितों की मदद के लिए सांसद ने बढ़ाया हाथ, रेलवे स्टेशन के विस्थापित दुकानदारों की समस्याओं को लेकर डीआरएम से मिली सांसद जोबा मांझी। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम अरुण जतौड़ राठौड़ से सांसद जोबा मांझी ने भेंट वार्ता कर दुकानदारों की समस्या से अवगत कराया और कहा कि विस्थापित हुए दुकानदारों को पुनर्वास के तहत दुकान आवंटित किया जाए। इस दौरान डीआरएम ने बताया कि रेलवे स्टेशन क्षेत्र में कमर्शियल पार्किंग बनाने की योजना है, जिसको लेकर आसपास के दुकानदारों को दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया है। वहीं भविष्य में अलग से दुकान बनाई जाएगी, जिसमें आवेदन के आधार पर दुकानों का आवंटन भी होगा। 22 जून से शुरू होगी जेपीएससी मुख्य परीक्षा। कल तक एडमिट कार्ड लेने का मौका, 24 जून तक एग्जाम। 342 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 22 जून से ले रहा है। आयोग की ओर से परीक्षा की डेट शीट भी जारी कर दी है। मुख्य परीक्षा को लेकर आ रही अड़चनों को दूर कर लिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आ रही दिक्कतों के लिए आयोग ने उम्मीदवारों को विकल्प भी दिए हैं। मुख्य परीक्षा 22 जून से शुरू होकर 24 जून तक चलेगी। मुख्य परीक्षा 2 शिफ्ट में ली जाएगी। हर शिफ्ट में 3 घंटे का होगा। पहला शिफ्ट सुबह 10 बजे से 1 बजे और दूसरा शिफ्ट दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा। मुख्य परीक्षा के लिए केवल राजधानी रांची में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
वर्ल्ड बैंक भेजे गए झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर राय महिमापत रे रांची और बोकारो जैसे अहम जिलों में रह चुके हैं डीसी। झारखंड कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी राय महिमापत रे की विश्व बैंक में प्रतिनियुक्ति की गई है। राय महिमापत रे झारखंड की राजधानी रांची और बोकारो के उपायुक्त रह चुके हैं। वह झारखंड सरकार के आईटी निदेशक जैसे अहम पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सितंबर 2020 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद वह भारत सरकार के लिए सेवाएं दे रहे थे। उनके बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का फैसला किया है। अलग होकर फैसला लेना लालू यादव के लिए होगा घातक, कांग्रेस के हाथ में कमान। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति दलों के बीच कवायद शुरू हो गई है। अभी से ही पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई है और यह तय किया जा रहा है कि राजद को कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद को 60 सीटें आवंटित की गई थी। उन सीटों पर अभी लोकसभा चुनावों में महागठबंधन के उम्मीदवार पिछड़ गए। मंत्री सत्यानंद भोक्ता के इलाके में भी महागठबंधन के उम्मीदवार को पीछे ही रहना पड़ा। यही हाल कोडरमा, गोड्डा, देवघर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में रहा, जहां राजद अपना मजबूत जनाधार होने का दावा करता है। इन 7 सीटों के अलावा दूसरी सीटों पर राजद की ओर से दावेदारी का आधार भी इन्हीं सीटों पर उनका प्रदर्शन रहेगा। शिक्षकों के प्रमोशन में लापरवाही अधिकारियों को पड़ी भारी, शिक्षा सचिव ने ले लिया ये बड़ा एक्शन। शिक्षकों की प्रोन्नति में लापरवाही बरतने वाले 5 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शोकॉज जारी किया गया, जिनके वेतन पर रोक लगाई गई। प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का प्रकाशन नहीं करने पर रांची, लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां के जिला शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध यह कार्रवाई होगी। इनके साथ ही न्यायिक मामलों में शिथिलता बरतने के मामले में रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध शोकॉज जारी होगा। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। इसी तरह पीएम पोषण योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने एवं वृद्धा पेंशन के मामले में लापरवाही बरतने पर पलामू के जिला शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध शोकॉज नोटिस जारी होगा। इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही संचालित होगी। गुरुवार को हुई समीक्षा के क्रम में लापरवाही सामने आने पर प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने उक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।